Hi dear, this is Ravi speaking. Welcome you all to my YouTube channel Unique New Bharati Publication. आइए हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सेशन में पिछले जो हम लोग का वीडियो सेशन था उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का जो क्लोज वर्ड्स था उन क्लोज वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस को और उसका हम लोग एप्लीकेशन को समझ रहे थे। आइए उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में हम लोग एक बहुत ही नए प्रकार का शब्दावली बहुत ही क्लोज वर्ड्स लेकर के आए हैं। यदि आप लोग पिछले वीडियो को देखे हैं, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है, उससे यदि आप लोगों को कुछ गेन करने में सहूलियत हो रही है तो आप लोगों से गुजारिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक दें और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना ना भूलें कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है, उसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अपना सजेशन, अपनी अभिव्यक्ति जरूर दें। आइए तो आज का जो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है माय डियर, वो है जेस्चर एंड पोस्चर। माय डियर, सामान्य तौर पे हम लोग सभी जेस्चर और पोस्चर को एक सामान्य रूप में सीधा इसको मुद्रा, अहोभाव मान लेते हैं और लगता है कि दोनों तो एक ही प्रकार का शब्द है, दोनों का यूज तो एक ही केस में हो जाएगा। परंतु माय डियर, यहां जेस्चर का मतलब होता है अहोभाव। अहोभाव कहने का अभिप्राय यह है जो बताता है मूवमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ हैंड एंड हेड। किसी व्यक्ति का, किसी जीनियस का, किसी इंडिविजुअल का, उसका हैंड का, उसका फेशियल एक्सप्रेशन का, उसके फेसिया का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जो भाव आ रहा है, उसका अभिप्राय अहोभाव से है और उस केस में जेस्चर शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्चर। पोस्चर जो है माय डियर, ये एक हमारा स्थिति को, पोजीशन को डिनोट करता है, ये एक स्टाइल को बताता है ऑफ द होल बॉडी। मतलब किसी भी व्यक्ति का पूरे शरीर का जो मेथड है, जो स्टाइल है, जो उसकी पोजीशन है, स्टैंड करने का, खड़े होने का, सिटिंग का, बैठने का, वॉकिंग का, चलने का, रन करने का, तो ये जो पोजीशन है, जो मेथड, जो स्टाइल है, जो उसका जो सिस्टम है, उसको बताता है हमारा पोस्चर। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मुद्रा। आइए सवालों से समझते हैं। करे द जेस्चर ऑब्लिक पोस्चर ऑफ अ गुड स्पीकर। एक अच्छे वक्ता का जेस्चर या पोस्चर कैप्टिवेट्स द हार्ट ऑफ लैंग्वेज लवर्स। कह रहा है कि भाषा शैली के, भाषा के जो लवर्स होते हैं उनके हार्ट को रोमांचित करता है, अपने ओर खींचता है एक अच्छे वक्ता का क्या चीज। तो एक अच्छे वक्ता में वक्ता किस चीज का इस्तेमाल करता है? अलग से अलग, एक से एक प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब शब्दों का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्दों को व्यक्त करने के लिए वक्ता का फेशियल एक्सप्रेशन, जिस तरह का शब्द अप्लाई कर रहा है, बोल रहा है, उस तरह का उसका अहोभाव, उसका हाव भाव जो बोलते हैं, उसका हैंड्स का मूवमेंट, उसका जो फेस पर जो उस वर्ड का जो फीलिंग आ रहा है, उस तरह का फीलिंग देना, वही जो है हमारा किसी भी ऑडियंस को, ऑडियंस के हार्ट को विन कर सकता है या अपने ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो माय डियर, एक अच्छे स्पीकर का पोस्चर का यहां पे कोई संबंध नहीं होगा। उसके खड़ा होने की स्टाइल जो है किसी भी लैंग्वेज लवर्स को या ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसके बोलने का शैली, उसके बोलने का तरीका और जो वर्ड वो बोल रहा है तो उसका कैसा भाव बन रहा है, उसका कैसा वो अपने हेड से, अपने फेशिया पे, अपने हाथ से कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है। तो यहां माय डियर हमारा एक्सप्रेशन ऑफ हैंड और हेड की यहां बातें हो रही है, तो ऐसे केस में हम जेस्चर शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा द पोस्चर ऑब्लिक जेस्चर ऑफ द मॉडल। मॉडल का पोस्चर या जेस्चर ऑन रैंप, रैंप पे वॉज सो यूनिक, इतना अद्वितीय था, इतना अच्छा था, दैट गॉट सेलेक्टेड बाय द पैनल, कि पैनल के द्वारा सेलेक्ट किया गया। माय डियर, रैंप पे जो कैट वॉकिंग होती है तो कोई जो मॉडल होता है, होती है, तो उस मॉडल का वॉकिंग स्टाइल देखा जाता है और वॉकिंग करने का जो उसका स्टाइल होगा उसमें उसका होल बॉडी फिजिकल अपीयरेंस आता है। ऐसा नहीं कि उसका केवल फेसिया देखा जाता है, उसकी ब्यूटी देखी जाती है, उसका होल बॉडी
जो फिजिकल अपीयरेंस क्या आ रही है, उसका चलने का मेथड क्या है, चलने का स्टाइल क्या है, तो स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ स्टैंडिंग, स्टाइल ऑफ सिटिंग देखी जाती है। तो यहां पे हमारी जो सेंस है, जो अभिप्राय है, वो क्या है माय डियर, पोस्चर का है, होल बॉडी सेटअप का है। तो इस केस में हमारा पोस्चर शब्द हमारा एप्रोप्रिएट होगा। यहां पे हम पोस्चर का इस्तेमाल करेंगे, जेस्चर हमारा यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप लोग जेस्चर और पोस्चर के बीच में अंतर को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहा है माय डियर, कंडीशन और सिचुएशन। तो सामान्य तौर पे कंडीशन का अभिप्राय शर्त और कंडीशन का अभिप्राय स्थिति दोनों होता है, शर्त भी होता है और स्थिति भी होता है। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, परिस्थिति। ध्यान रहे, तो जहां पे कंडीशन का अभिप्राय शर्त होता है तो वो तो उसका अभिप्राय ही अलग है, तो वो तो क्लियर हो जाता है, क्राइटेरिया, स्थिति, मापदंड, शर्त। लेकिन जहां पे दोनों ही जगहों पे दोनों का अभिप्राय, दोनों का मीनिंग कंडीशन और सिचुएशन के अर्थ में जो है हमारा स्थिति आ रहा है, तो उस केस में कहां पे हम कंडीशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे और कहां पे सिचुएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार का क्लोज वर्ड हमारा जब क्लोज पैसेज का काम करते हैं, जब फिलर का काम करने के लिए आता है, तो वहां पे इस तरह का क्लोज वर्ड हम लोगों को मिलता है। ध्यान रहे, कंडीशन जो है रेफर्स टू द फिजिकल स्टेट ऑफ समवन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी चीजों की, उसका फिजिकल बाह्य ढांचों का, बाह्य बनावट की स्थिति परिस्थिति को दिखाएगा। वैसे स्थिति परिस्थिति को के लिए कंडीशन शब्द का उपयोग करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी चीजों का इंटरनल फीलिंग, जो उसका इनर फीलिंग है, उस इनर फीलिंग का, उसके इंटरनल क्वालिटी के स्थिति परिस्थिति को बताए, तो वैसे केस में सिचुएशन शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि लुकिंग एन ओल्ड मैन, जैसे कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यदि फटेहाल कपड़ा पहने हुए यदि देखते हैं, तो देख करके हमें कोई, जब हम अचानक देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति का क्या चीज पता चला, कंडीशन या सिचुएशन। तो माय डियर, हमने क्या देखा है, हमने अभी तक उस व्यक्ति के ऊपरी ढांचा, ऊपरी खाका को देखा है, बाहर फिजिकली तौर पे वो हमारे समझ अपीयर हुआ है, तो फिजिकल अपीयरेंस हमारे सामने आ रहा है। और किसी व्यक्ति वस्तु के फिजिकल अपीयरेंस देख करके उस व्यक्ति वस्तु के कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं, उसके सिचुएशन का पता नहीं लगा सकते हैं। परंतु वही व्यक्ति हमारे पास आता है, वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमको बताता है, वो अपने घर का इंटरनल मामला बताता है, अपने हेल्थ के बारे में बताता है, अपने तमाम प्रकार के स्थिति परिस्थितियों के बारे में बताता है। और जब हम वाकिफ होते हैं तब पता चलता है कि उसका स्थिति खराब है। तो अब जब उस व्यक्ति के लिए स्थिति का बात होगा, तो अब हम उस व्यक्ति का केवल कंडीशन ही नहीं जानते, अब उस व्यक्ति का हम सिचुएशन भी समझ गए हैं। तो ये केस जो है हमारा सिचुएशन से है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लुकिंग एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर आई वाज कन्फर्म्ड, मैं आश्वस्त हो गया, दैट हिज कंडीशन या सिचुएशन वाज नॉट गुड, उसकी स्थिति सही नहीं थी। तो यहां देख करके, केवल देखने से क्या चीज का पता चलेगा, केवल देखने से फिजिकली कोई भी चीज हमारे समझ अपीयर हो रहा है, तो उससे हम केवल कंडीशन का पता लगा सकते हैं माय डियर, सिचुएशन का पता नहीं लगाएंगे। तो इस केस में कंडीशन शब्द हमारा एप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई नो ही इज एवरीथिंग, मैं उनका सब कुछ जानता हूं। मतलब सब कुछ जानता हूं, मतलब उनका फिजिक तो मैं देख रहा हूं, उनका इंटरनल जो मेरिट्स डिमेरिट्स है सब चीज के बारे में पता है, उनकी फाइनेंस, उनकी हेल्थ, सब चीज के बारे में मुझे पता है। तो यहां मामला केवल कंडीशन का नहीं रहा, सिचुएशन का मामला आ गया। तो यहां पे कंडीशन नहीं होगा, हिज सिचुएशन इज नॉट गुड कहना पड़ेगा। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ रोड। कह रहा है कि सड़क की स्थिति इतनी बदतर है कि जज नहीं कर सकते इट इज डिच और रोड, कि यह खाई है कि सड़क है। तो माय डियर, सड़क को जब हम देखें तो सड़क का हम क्या जाने, सड़क का हमें क्या पता चला, सड़क का बाहरी स्थिति पड़ा हमें पता चला, उसका हम क्या देखे, कंडीशन देखे, फिजिकली तौर पे उसको हम क्या किए, फिजिकली अपीयरेंस देखे। लेकिन जब फिजिकली अपीयरेंस देखे सड़क का, तो उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स का भी हमको पता चल गया। तो ऐसे केस में, इस स्थिति में आपका कंडीशन और सिचुएशन दोनों ही सही होगा, दोनों ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन यदि कोई वक्ता कंडीशन बोलता है, मतलब उस रोड के
जो बाह्य जो इंफ्रा है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। और यदि सिचुएशन भी बोल दिया मतलब रोड का जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पे चर्चा किया, तमाम चीजों पे चर्चा किया। आइए, कह रहा है कि इट वॉज ब्लोइंग वाइल्डली, कह रहा है कि बहुत जोरों की हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। एंड द कंडीशन ऑफ द सिचुएशन वॉज क्रिटिकल, और स्थिति बहुत ही भयावह थी, स्थिति बहुत ही क्या थी, दयनीय थी। अब देखिए, कह रहा है कि हमारा जो है हवा जो चल रहा है बहुत ही जोरों की चल रही है, बहुत ही तेज हवा चल रही है। तो तेज हवा के चलने से क्या डायरेक्टली कोई व्यक्ति उससे फिजिकली अफेक्ट हुआ? फिजिकली अफेक्टेड नहीं हुआ। उसके मन में उस तेज हवा से क्या हुआ? भय पैदा हुआ कि हो सकता है ये जो तेज हवा है इससे बड़े बड़े क्या होंगे, मकान ध्वस्त हो जाएंगे, इससे जो है बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ? फिजिकली अफेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल तौर पे उस हवा के मेरिट्स और डिमेरिट्स से यहाँ अफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में माय डियर, जब इंटरनल अफेक्शन आ रही है, जब इंटरनली तौर पे अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे कंडीशन नहीं, सिचुएशन की बात करेंगे, सिचुएशन शब्द को रखेंगे। तो अब आप लोगों को कंडीशन और सिचुएशन के बीच में क्या फर्क है, उसको कैसे हम अप्लाई करें, इस बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो ग्रामेटिकल फैक्ट है, ग्रामर से जुड़ा हुआ फैक्ट है, ठीक है, जो डायरेक्ट वर्ड्स को हिट नहीं कर रहा है, ग्रामर से जुड़ा हुआ है, जो बहुत जगहों पे आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में एज यूजुअली भी हम लोगों को एकेडमिक सेक्टर में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। देखिए, अब टिल, अनटिल और अनलेस, तीनों को सामान्य तौर पे सब लोग बोल देते हैं कि जब तक। ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट हिंदी टिल का जो होता है वो क्या होता है? जब तक नहीं, तक। और अनटिल का होगा जब तक। अनलेस का अभिप्राय जब तक नहीं होता है माय डियर, यदि नहीं का अभिप्राय होता है। और तीनों का तीन सेंस है, तीनों अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। टिल का अभिप्राय केवल समय को निरूपित करने के लिए, केवल समय को व्यक्त करने के लिए टिल शब्द का प्रयोग करेंगे। अनटिल शब्द का प्रयोग हम समय को दिखाएंगे लेकिन कंडीशन के साथ। कोई कंडीशन है, कोई शर्त है, और उस शर्त में टाइम मेंशन है, मींस टाइम विथ कंडीशन, कंडीशन विथ टाइम, समय के साथ कंडीशन है, तो वैसे स्थिति में अनटिल शब्द का प्रयोग करेंगे। जब किसी पैराग्राफ में, जब किसी सेंटेंस में केवल कंडीशन की चर्चा हो, कोई शर्त हो किसी एक्शन का, किसी कार्य करने का, तो वैसे स्थिति में हम अनलेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देंगे, किसी भी क्लाउज का, किसी सेंटेंस की शुरुआत टिल से नहीं होगी, अनटिल से हो सकती है। मतलब अनटिल शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरुआत या वाक्य के लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, परंतु टिल से किसी वाक्य का शुरुआत डायरेक्टली नहीं करेंगे। आइए देखिए, कह रहा है कि यू शुड स्टे हियर पीसफुली, आपको यहां शांति पूर्वक रुकना चाहिए, टिल ऑब्लिक अनटिल ऑब्लिक अनलेस सनसेट, सूर्यास्त तक। तो सूर्यास्त क्या है? यह एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक समय का ड्यूरेशन है, एक समय की चर्चा हो रही है। तो टाइम को डिनोट करने के लिए माय डियर अनलेस अनटिल नहीं, टिल शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बता रहा है? अनटिल ऑब्लिक अनलेस यू रिटर्न बैक। अब देखिए, यहां कंडीशन है क्या करने का? लौटने का। देखिए यहां पे रिटर्न बैक, जब तक आप क्या है रिटर्न नहीं कर जाते हैं, आई वॉन्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहां से प्रस्थान नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका वर्ड्स का जो डिस्टिंग्विशमेंट तो है ही, उसके साथ साथ में एक और एरर यहां दिया हूं, ध्यान देने की बात है। कह रहा है कि जब तक आप नहीं लौट जाएंगे। माय डियर, यहां रिटर्न बैक, लौटना, वापिस आना, ध्यान देने की बात, जब रिटर्न का मतलब वापस होना, लौट जाना होता ही है, तो क्या फिर यहां पे बैक शब्द लगाना अच्छा होगा क्या? सही होगा क्या? तो ध्यान दीजिए, यहां पे इस वाक्य में एरर्स है, और इस प्रकार के एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन, या इसी को दूसरे शब्दों में स्लैंग बोलते हैं। मतलब रिटर्न के साथ बैक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक तो एरर से है। दूसरा, अब हमको ऑप्शन दे रहा है कि अनटिल लगाएंगे कि अनलेस लगाएंगे। माय डियर, कंडीशन तो है, लेकिन कोई एक समय होगा ना जब कोई व्यक्ति रिटर्न करेगा, लौटेगा, एक टाइम होगा, तो कंडीशन विथ टाइम है, कंडीशन में टाइम मेंशन है। ऐसे स्थिति में अनटिल शब्द का प्रयोग करेंगे, अनलेस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यू विल बी हियर, कह रहा है कि आप यहां रहोगे, अनटिल ऑब्लिक अनलेस द प्लेन लैंड्स,
जब तक प्लेन लैंड नहीं कर जाती है। तो यहां भी प्लेन का लैंड करना हमारा शर्त है, लेकिन इसका एक टाइम होगा, इसका जरूर एक टाइम का निर्धारण होगा। तो टाइम विथ कंडीशन है, तो ऐसे स्थिति में अनटिल शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे है अनटिल ऑब्ली अनलेस यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यहां हमारा क्या है, शर्त है, ये कंडीशन है कठिन परिश्रम करना। इसका परिणाम क्या आएगा कि आप अच्छा मार्क्स हासिल करोगे, नहीं करोगे अच्छा मार्क्स हासिल नहीं करोगे। तो ये माय डियर क्या है, कंडीशन है। कंडीशन वाले स्थिति में अनटिल शब्द का प्रयोग नहीं करके अनलेस शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां लिखना पड़ेगा अनलेस यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप अच्छा मार्क्स हासिल नहीं करोगे। तो इस प्रकार से हम लोग टिल, अनटिल और अनलेस के बीच में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। रेबेल, रेबेल का मतलब ये होता है प्रदर्शन करना, किसी का विरोध करना, विरोध प्रदर्शन करना, उग्र प्रदर्शन करना, प्रदर्शन दिखाना। रिवोल्ट का मतलब होता है माय डियर आंदोलन करना। अब तीनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज वर्ड्स है, जुड़ा हुआ वर्ड्स है, लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है, ध्यान दीजिए। प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट वर्ड जो अप्लाई होगा, इसका जो फीलिंग आएगा, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल लॉफुली, न्यायिक तरीके से, मोरली, नैतिक तौर से डिसअप्रूवल करना, असहमति जताना, असहमति व्यक्त करना, वो हो गया हमारा प्रोटेस्ट, शांति प्रिय तरीके से। रेबेल का मतलब होता है उग्र प्रदर्शन करना, हंगामा खड़ा करना, एक रूमर पैदा करना, लोगों को उग्र करना, उग्रता लाना, खींच लाना, किसी भी सिस्टम के प्रति हैट्रेड की भावना, नकारात्मक फीलिंग उत्पन्न करना, नकारात्मक फीलिंग बनाना, उसको बोलते हैं रेबेल। मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी चीजों को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, डिसअप्रूवल है, लेकिन किस तरीके से, अनलॉफुली, इसमें बिना किसी भी नियम कानून का ध्यान दिए हुए, मोरलिटी को हटा करके, नैतिकता को हटा करके, और जब उग्र हमारा क्या होगा, किसी का विरोध होगा, तो वैसे प्रदर्शन को, वैसा विरोध को हम रेबेल बोलेंगे माय डियर। और रिवोल्ट क्या होगा, देखिए रेबेल और रिवोल्ट कैसे जुड़ा हुआ है। मतलब रिवोल्ट कहेंगे वैसे रेबेल को, मतलब रिवोल्ट क्या है, एक रेबल है, मतलब उग्र प्रदर्शन ही है रिवोल्ट, लेकिन कैसा, अगेंस्ट अ प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है, किसी का आइडियोलॉजी है, कोई सिस्टम है, कोई गवर्नमेंट है, कोई सत्ता है, उस सत्ता के विपक्ष में रेबेल करना, उग्र प्रदर्शन करना, क्या चीज करने के लिए, ओवरथ्रो द पावर, उस सत्ता को क्या करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए, उसको क्या करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। मतलब इसमें जो प्रदर्शन होगा अनलॉफुली भी होगा, और इसमें कुछ बर्बादी का भी बात हो सकता है, आगजनी भी हो सकती है, तोड़ फोड़ भी हो सकता है, लाठी भी चल सकती है, गोली भी चल सकता है माय डियर। आइए क्या कर रहा है, डैनियल रिफ्यूज टू वियर हर यूनिफॉर्म। डैनियल एक व्यक्ति है, एक लड़की है, जो क्या है, अपना यूनिफॉर्म पहनने से इनकार कर दी, टू अ स्कूल, स्कूल में, एंड अर्ज, और दूसरे को भी अर्ज कर रही है, उकसा रही है, उसको बता रही है, अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों को भी, टू रेबेल ऑब्लिक हमारा क्या कह रहा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। मतलब जो स्कूल की जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, जो नियम है, उसको क्या करो, विरोध करो। तो माय डियर बताइए, तो किसी भी संस्था का, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो अपना रेगुलेशंस है, जो रूल्स है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको पालन नहीं करना, बताइए तो ये लॉफुली है या अनलॉफुली है। तो ये अनलॉफुली है। तो अनलॉफुली के केस में क्या होगा, डैनियल रिफ्यूज कर रही है वियर, यूनिफॉर्म वियर करने के लिए, तो लाठी नहीं ना चला रही है, आग नहीं ना लगा रही है, मतलब यहां पे कोई जो है उग्रता है, खीज है, गुस्सा है, लेकिन उसको जो है उसमें कोई तोड़ फोड़ या किसी को डैमेज करने की, डिस्ट्रॉय करने की या ओवरथ्रो करने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे केस में हम रेबेल शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रोटेस्ट यहां नहीं हो रहा है, कोई शांतिपूर्वक कोई यहां पे धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। अब देखिए, नाउअडेज, आजकल, पब्लिक आर प्रोटेस्टिंग ऑब्ली रेबेलिंग ऑब्ली रिवोल्टिंग द फार्मिंग बिल पीसफुली। कह रहा है कि आजकल जनता जो है फार्मिंग बिल को, जो किसान विधेयक जो हाल फिलहाल में आई है, उसको पीसफुली, शांतिपूर्वक क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अब जैसे ही शांति आ गया,
तो शांतिपूर्वक विरोध करने का हर एक नागरिक को हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में क्या है, उसका राइट है। ठीक है, कि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट का, किसी भी सिस्टम का या किसी भी चीजों से अपने आप को डिसअप्रूव कर सके, उसको डिसएग्री कर सके और उसका विरोध कर सके। तो ऐसे केस में हम लोग प्रोटेस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रोटेस्टिंग, यहां पर रेबेलिंग या रिवोल्टिंग शब्द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल कह रहा है, मेनी ब्रेव इंडियंस, बहुत सारे बहादुर भारतीय, लाइक भगत सिंह के जैसा, सुखदेव के जैसा, कॉल्ड द यूथ, नौजवानों को क्या किया, आमंत्रित किए, बुलाए, किस चीज के लिए, टू प्रोटेस्ट ऑब्ली रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के विपक्ष में क्या करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए। तो माय डियर, ब्रिटिश रूल जो था कोई एक दिन 2 दिन का रूल नहीं था, उसका सिस्टम बहुत बड़ी सिस्टम थी। और सुखदेव, भगत सिंह 1857 का 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति का वे लोग नायक था, जिन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया, जिन्होंने उग्र प्रदर्शन को डैमेज के रूप में ब्रिटिश रूल को डैमेज करने का काम किया, ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने के लिए अपना हर एक बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, बेस्ट एक्शन दिया। तो इस अभिप्राय में जहां पे किसी सिस्टम को, किसी सत्ता को ओवरथ्रो करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डैमेज करना है, उस केस में माय डियर प्रोटेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं होगा, रिवोल्ट शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट, सेव, प्रिजर्व और कंजर्व, बहुत ही क्लोज वर्ड से बहुत ही सटा हुआ वर्ड है। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना, मीन्स किसी को बचाना, सेव का मतलब भी रक्षा करना, मीन्स किसी को बचाना, प्रिजर्व का मतलब भी होता है संरक्षित करना, मतलब बचाना, और कंजर्व का मतलब भी होता है किसी को संरक्षित करना, मतलब बचाना। अब ध्यान दीजिए, सबका अभिप्राय तो बचाना से ही है, तो आखिर इनमें फर्क क्या है, इसमें अंतर क्या है, ध्यान रहे। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, किस चीज को रक्षा करना, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को रक्षा करना, कीप सेफ फ्रॉम एनीवन, कोई व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थिति से, किसी परिस्थिति से किसी को भी रक्षा करना, उसको सेफगार्डिंग देना, सेफगार्ड करना, कैसे, फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली सपोर्ट दे करके, फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल सपोर्ट करके किसी व्यक्ति वस्तु को किसी स्थिति परिस्थिति या किसी व्यक्ति वस्तु से सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना कहलाएगा। वह उस केस में प्रोटेक्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है सेव करना, बचाना, कीप सेफ फ्रॉम लॉस, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, एक्सटिंक्ट होना मतलब वो समाज से हट रहा है, उसको किसी तरह का इंजरी हो रहा है, कोई डेंजर है, ठीक है, तो उस केस में सेव शब्द का प्रयोग करेंगे। लाइफ के लिए माय डियर स्पेशली सेव शब्द का प्रयोग होता है, स्पेशली लाइफ के केस में सेव शब्द का प्रयोग एज यूजुअली होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, बचाना, सुरक्षित रखना। अब प्रिजर्व में क्या करते हैं, कीप सेफ फ्रॉम द लॉस ऑफ क्वालिटी, किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भी जीव का जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसकी मेरिट है, उसके मेरिट को, उसके एज यूजुअल कंडीशन को, जो पहले से जो स्थिति, जो नॉर्मल कंडीशन है, उस नॉर्मल स्थिति को मेंटेन किए हुए रहना क्या कहलाता है, प्रिजर्व होना, प्रिजर्व करना कहलाता है, मतलब उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। आगे है कंजर्व करना, इसका मतलब भी होता है संरक्षित करना, लेकिन कंजर्व शब्द का प्रयोग कहां होगा, तो कीप सेफ फ्रॉम डैमेज, कोई भी चीज डैमेज किया जा रहा है फिजिकली तौर पे या उसकी क्वालिटी को डैमेज किया जा रहा है, स्पेशली खास करके फॉर स्पेसीज, कोई जाति को ही डैमेज किया जा रहा है, कोई भी स्पेसीज है, कोई कल्चर है, कोई बिलीफ है, कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इन तमाम चीजों को किसी तरह से यदि डैमेज किया जा रहा है, लॉस पहुंचाया जा रहा है, तो वैसे केस में कंजर्व शब्द का इस्तेमाल होता है। ध्यान दीजिए माय डियर, एग्जाम्पल से समझने की बात करा है कि ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट ऑब्ली सेव मिस्टर कपूर फ्रॉम द अटैक, यहां पे अटैक है, आक्रमण है, उस आक्रमण से एक व्यक्ति को बचाने का, सेव करने का, प्रोटेक्ट करने का काम उसने किया है, वो कोशिश किया है। तो माय डियर, अटैक से किसी भी व्यक्ति को
संरक्षण देने का काम होगा कब? फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे। तो यहाँ पे फिजिकली या मेंटली किसी को सपोर्ट करने की बात हो रही है, तब अटैक से बचाया जा सकता है। ऐसे केस में यहाँ पे प्रोटेक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट, वो सुरक्षा देने का कोशिश किया अटैक से, चाहे फिजिकली दिया, मेंटली दिया, उसको कुछ आइडिया बताया, कुछ दिमाग दिया। आगे क्या कह रहा है? द फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर जो है माय डियर, प्रोटेक्टेड, कंजर्व्ड, प्रिजर्व्ड हिज एनर्जी बाय शॉर्टनिंग हिज रन अप। जो फास्ट बॉलर होते हैं, जो तेज गेंद फेंकने वाले जो गेंदबाज होते हैं माय डियर, वो क्या होते हैं? अपने रनअप को, रनअप मीन जितना जो डिस्टेंस वो कवर करते हैं, दौड़ करके अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाने में, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा दूरी तक गेंद जा सके, तो अपना रनअप को कम करके फास्ट जो बॉलर है वो क्या किया? अपनी एनर्जी को बचाया। माय डियर, एनर्जी यहाँ क्या है? रिसोर्स है। रिसोर्स का जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को बचाने की बात हो रही है। हमारा जो रिसोर्सेस है, ये हमारी जो एनर्जी है, ये डैमेज नहीं हो, इसको बचाने की बात हो रही है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जहां पे हमारा एनर्जी को, जहां हमारी नेचुरल रिसोर्सेस को हमें बचाने की बात होगा, सेफ करने की बात होगा, उसके डैमेज से, उसके लॉस से, तो ऐसे केस में हम कंजर्व शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो माय डियर क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है माय डियर, नहीं कि प्रिजर्वेशन या सेफगार्डिंग या प्रोटेक्शन ऑफ एनर्जी होता है। आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे। तो यहां पे प्रोटेक्टेड या प्रिजर्व शब्द का प्रयोग नहीं करके कंजर्व शब्द का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है द मिनिस्टर आस्क्ड द पीपल, मंत्री जो है लोगों से बोले क्या? टू कंजर्व या प्रिजर्व ऑब्लिक सेव द वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। मंत्री क्या किए हैं? मंत्री जो है वाटर, वाटर का मतलब समझ रहे हैं जल, और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जो जीवन है, जंगल का जो जीवन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु है, पक्षी है, उन तमाम प्रकार के जैविक संपदाओं को, और वाटर जो हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, इसको संरक्षित करने का, बचाने का बात हो रहा है। तो ऐसे केस में माय डियर हम लोग कंजर्व शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्रिजर्व शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेव शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान देना है। आगे भी हमारा बहुत सारे एग्जांपल्स है, उनको समझने के लिए क्या करा कि आवर गवर्नमेंट डज नॉट टेक एक्शन फॉर कंजर्विंग ऑब्लिक प्रिजर्विंग द मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक बड़े बड़े इमारत। तो बहुत जो बड़े बड़े ऐतिहासिक हमारे जो इमारत हैं, उसको सरकार जो है उसको कंजर्व करने का, उसको संरक्षित करने का, उसको सुरक्षा देने का के लिए कोई एक्शन नहीं लेती है। तो माय डियर मोन्यूमेंट्स जो है, मोन्यूमेंट्स को क्या करेगा? कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु या कोई स्थिति परिस्थिति जो होगी, वो मोन्यूमेंट्स को खा तो नहीं न जाएगा, भोजन नहीं कर जाएगा ना, समूल उसका नष्ट नहीं करेगा ना। मोन्यूमेंट्स का क्या होगा? उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसमें हरासमेंट आएगा। उसके क्वालिटी में क्या आएगा? हरासमेंट आएगा। तो क्वालिटी लॉस नहीं हो, क्वालिटी डिक्रीज नहीं करे, उसको बचाने के लिए किस चीज का प्रयोग होगा? प्रिजर्व शब्द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे प्रिजर्विंग द मॉन्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कि कंजर्विंग शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? वी शुड अप्लाई हाई क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस टू कंजर्व ऑब्लिक प्रिजर्व द पिकल्स। पिकल्स का मतलब क्या होता है माय डियर? अचार। क्या कर रहा है कि अचार को सही रखने के लिए, अचार को बचाने के लिए हम लोगों को उच्च क्वालिटी की स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? स्पाइसेस मींस आप लोग समझ पा रहे होंगे, स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पाइसेस का इस्तेमाल करनी चाहिए। तो माय डियर यहां हम स्पाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं संरक्षित करने के लिए पिकल्स को। तो ऐसा नहीं है कि पिकल्स जो है, पिकल्स को हम लोग बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? पिकल्स की जो क्वालिटी है, उसके क्वालिटी को हम लोग बचाना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छा रहे, उसका जो गुण है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब नहीं हो, उसको हम लोग बरकरार रखने की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में उसको बनाए रखने की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन किए हुए रखना, उसको गिरने नहीं देना, उसके लिए कंजर्व शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रिजर्व शब्द का प्रयोग होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ ईटेबल आइटम्स। तो भिन्न भिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं, वो हमारे खाद्य पदार्थ डिके नहीं करें, सड़े नहीं, गले नहीं, उनकी क्वालिटी खराब नहीं हो,
वो अपने नॉर्मल स्थिति में बने हुए रहें, उसके लिए प्रिजर्व शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्या करें कि दे ट्राइड दियर बेस्ट, वे लोग अपना बेहतर से बेहतर कोशिश किए, टू सेव ऑब्लिक प्रोटेक्ट माई लाइफ, मेरे जीवन को बचाने के लिए। माय डियर, लाइफ के केस में मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रोटेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करके सेव वर्ड हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सेव शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों में से एक मंत्री, प्रोवाइडेड सेफ्टी ऑब्लिक प्रोटेक्शन ऑब्लिक प्रिजर्वेशन टू ड्रग पेडलर्स। ड्रग पेडलर्स जो हैं, मतलब जो ड्रग के लेन देन में जो लिप्त लोग हैं, वैसे लोगों को एक मंत्री का क्या मिल रहा है, संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण दिया है। कौन, एक मंत्री ने दिया है। तो यहां पे किस प्रकार का संरक्षण है, किस प्रकार का उसको सुविधा मिला है, किस प्रकार से उसको संरक्षित किया जा रहा है। तो ड्रग पेडलर्स को यहां पे एक मिनिस्टर का संरक्षण है, मतलब उसको क्या दिया जा रहा है, फिजिकली उसको सपोर्ट किया जा रहा है, मेंटली उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियल सपोर्ट की जहां पे बात हो माय डियर, तो वहां पे प्रोटेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस केस में प्रोटेक्शन होगा, सेफ्टी या प्रिजर्वेशन नहीं होगा। यहां लिखना होगा वन ऑफ द मिनिस्टर्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू ड्रग पेडलर्स। तो माय डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और जब हम लोग कोई भी किसी भी तरह का फिलर्स का काम करेंगे, ब्लैंक्स का काम करेंगे, जहां पे एप्रोप्रिएट वर्ड को रखने की जरूरत होती है, जब क्लोज पैसेज का काम करेंगे, तो इस प्रकार का क्लोज वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आप लोगों को प्राप्त होगा, देखने को मिलेगा, जहां पे आपको काम करने में बहुत ही सुविधाजनक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।